प्यारे साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अग्निवीर वायु की नई भर्ती के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अग्निवीर वायु को इंटेक 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। इसमें आपको पूरी जानकारी मैं देने वाला हूं, बिल्कुल एकदम क्लियर आपको हो जाएगा कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या चाहिए, क्योंकि क्वालिफिकेशन में सबसे ज्यादा कैंडिडेट को समझ नहीं आता है कि कौन से कैंडिडेट किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो एलिजिबल है भी या नहीं। बट इस वीडियो में आपको एकदम सरल भाषा में स्पष्ट हो जाएगा कि आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं या नहीं और आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। तो हर एक सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को यहाँ पे बताना चाहूंगा आपकी तैयारी के बारे में कि कैसे आप इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। कि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि अग्निवीर की सभी भर्तियों के लिए तैयारी कर रहे होंगे, चाहे अग्निवीर वायु की बात करें या फिर अग्निवीर आर्मी की बात करें या फिर नेवी की बात करें। तो आप सभी पूछते हैं कि एक कंप्लीट स्टडी गाइड मिल जाए जिससे कि हम सभी एग्जामिनेशन की तैयारी कर लें। तो यहाँ पे आपको एक बुक मिल जाती है जो कि काफी बेस्ट बुक आप सभी को मिल जाएगी। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ये बुक आती है और ये संपूर्ण स्टडी गाइड है, यानी कि सभी सब्जेक्ट आपको इसमें मिल जाएंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन, गणित, तर्क शक्ति और इंग्लिश लैंग्वेज आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात, जैसे कि मैंने आप सभी को कहा कि ये बुक सभी अग्निवीर एग्जामिनेशन के लिए होती है, जिसमें आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर सकते हैं, चाहे क्लर्क, एसकेटी और या जीडी आपकी ट्रेड्समैन सभी की हो जाएगी। साथ ही में इंडियन नेवी की तैयारी कर सकते हैं, साथ ही में इंडियन एयरफोर्स की भी तैयारी कर सकते हैं। यानी कि एक बुक से सभी अग्निवीर के एग्जामिनेशन के लिए आपकी तैयारी हो सकती है। तो आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लेवल का कंटेंट यहाँ पे यूज किया गया है। सारी डिटेल्स आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगी और सभी सब्जेक्ट यहाँ पे कवर किए गए हैं। तो आपकी अग्निवीर की तैयारी काफी बढ़िया इस बुक से हो जाती है, तीनों फोर्सेस की। तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। परचेस करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाके आप इस बुक को ऑर्डर कर पाएंगे और अपनी अग्निवीर की तैयारी स्टार्ट कर पाएंगे। साथ ही में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पे और अपनी तैयारी को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाती हैं, यानी कि आपके जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जो PYQ आपके रहेंगे उन सभी का डिटेल सॉल्यूशन के साथ आप सभी को, जैसे कि सामान्य जागरूकता हो गया, इंग्लिश की बुक हो गई और तर्क शक्ति हो गई या फिर आपकी मैथ हो गई, तो क्वेश्चन बैंक भी आप सभी को मिल जाएंगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। तो अभी जाके इन बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और अभी से अपनी अग्निवीर की तैयारी शुरू कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, जैसे कि मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया है कि तीनों अग्निवीर परीक्षाओं की तैयारी आपकी कंप्लीट स्टडी गाइड से हो जाती है, बाकी का इनसे। तो जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब बढ़ते हैं आपकी इंफॉर्मेशन की तरफ। सबसे पहली चीज यहाँ पे आती है आपकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जिसमें आपकी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें यानी कि एक्स ग्रुप की भी वैकेंसी है और वाई ग्रुप की भी आपकी वैकेंसी है। टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो 3000 से 4000 के बीच में लगभग आपकी वैकेंसी रहेंगी। साथ ही में ये इंटेक 01/2025 आपका इंटेक रहेगा। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके अलावा जो दूसरी चीज आती है वो आती है एज क्राइटेरिया, जिससे कि हमें ये क्लियर हो जाए कि हम इसके लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। तो पहली चीज तो ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और दोनों के लिए क्राइटेरिया मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। सबसे पहली चीज आप देखिए कि 17.5 से 21 साल यहाँ पे एज लिमिट आपकी होती है। उम्र की जो गणना की अगर हम बात करें तो आपका जो जन्म होना चाहिए 2 जनवरी सन 2004 से लेके 2 जुलाई सन 2007 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि ये डेट भी आपकी इंक्लूड है। अगर 2 जनवरी 2004 को हुआ हो या 2 जुलाई 2007 को हुआ हो तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आप इसके बीच में अपना एज क्राइटेरिया देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछते हैं कि सर मेरी ये डेट ऑफ बर्थ है, मैं अप्लाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता। तो इसलिए डायरेक्टली मैंने यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ लिख दी है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा क्वालिफिकेशन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो इसलिए मैं आपको सरल आसान भाषा में क्लियर करूंगा कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। ओनली अनमैरिड मेल एंड फीमेल, अगर आप की शादी हो चुकी है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे 12th पास आपकी क्वालिफिकेशन रहती है। और 12th पास में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 तरह की आपकी वैकेंसी ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर कर दिया है, एक आपकी एक्स ग्रुप और एक आपकी वाई ग्रुप, यानी कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल आपकी वैकेंसी रहती है।
अब यहाँ पे क्या है कि अगर मान के चलिए अगर आप टेक्निकल यानी कि एक्स ग्रुप के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश ये 3 सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। अगर आपके पास ये 3 सब्जेक्ट नहीं है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी कि एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास ये तीनों सब्जेक्ट हैं 12th में, फिजिक्स, मैथ एंड इंग्लिश, तो आपके पास ओवरऑल 50% होना चाहिए। जैसे कि आपके टोटल नंबर थे 600 मार्कशीट में, मतलब 600 नंबर का आपके टोटल पेपर हुए थे, 6 पेपर हुए थे, तो कम से कम टोटल मिला के आपके 300 नंबर होने चाहिए। साथ ही में अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश का पेपर 100 नंबर का हुआ था, तो कम से कम 50 नंबर आपके होने चाहिए। अगर आपके 49 नंबर भी होंगे तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ओवरऑल 50% और इंग्लिश में आप। इसके अलावा फिर बात आती है कि अगर हमारे पास फिजिक्स एंड मैथ नहीं है तो क्या हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? यस, ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल पीसीएम वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास और कोई स्ट्रीम है, यानी आर्ट साइंस है या आपके पास कॉमर्स है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट कंपलसरी है, वो है इंग्लिश। अगर आपके पास इंग्लिश नहीं है तो आप बिल्कुल भी इस भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास 12th में इंग्लिश है, भले ही कोई भी सब्जेक्ट हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपके पास इंग्लिश है, तो आप इसके लिए बाय ग्रुप के लिए यानी कि नॉन टेक्निकल की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट यहां पे भी कंडीशन अप्लाई होती है, ओवरऑल 50% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश में यहां पे भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओवरऑल 50% से कम है तो भी आप एलिजिबल नहीं है, और इंग्लिश में अगर आपके 50% से कम है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। तो ये पॉइंट क्वालिफिकेशन वाला उम्मीद करता हूं कि एकदम से क्लियर हो गया होगा। क्वालिफिकेशन आपकी किसी भी स्ट्रीम में हो आप अप्लाई कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि फिजिक्स, मैथ एंड इंग्लिश है तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास फिजिक्स, मैथ नहीं है तो आप केवल नॉन टेक्निकल यानी कि वाई ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें तो देखिए, जो हाइट की अगर हम बात करें तो जो आपकी हाइट ली जाती है, मेल कैंडिडेट की लंबाई होनी चाहिए 152.5 सेंटीमीटर। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी लंबाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पे मेल कैंडिडेट का सीना जो मांगा जाता है 77 सेंटीमीटर नॉर्मल, 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ आपका 82 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यानी कि फुलाव आपसे मांगा जाता है। इसी के साथ फीमेल की 152 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। साथ ही में यहाँ पे इनका सीना भी चेक किया जाता है और नॉर्मल सीना 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ पे नॉर्मली मांगा जाता है, तो ये भी कंपलसरी यहाँ पे रखा गया है, यानी कि नॉर्मल मेजरमेंट नहीं देखा जाएगा, लेकिन 5 सेंटीमीटर का फुलाव कंपलसरी यहाँ पे रखा गया है। इसके अलावा अगर सिलेक्शन प्रोसेस बात करें तो 3 फेजेस में आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस डिवाइड होता है। फेज 1 जो आपका होता है वो होता है एग्जामिनेशन, फेज 2 जो आपका होता है उसमें पीएफटी होता है आपका, और फेज 3 जो आपका होगा, फेज 3 में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो इन तीनों फेजेस से होके गुजरना होता है आपको अग्निवीर एयरफोर्स की। इसके अलावा अगर यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो देखिए, फेज 1 में जो आपका सिलेबस होता है, तो अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं यानी कि आप टेक्निकल एक्स ग्रुप के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, आपके पास फिजिक्स, मैथ है, तो आपका जो सिलेबस रहेगा वो अलग रहेगा। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो आपका सिलेबस अलग रहेगा। अब यहाँ पे साइंस वाले जो स्टूडेंट रहेंगे, इनका जो पेपर होता है वो 60 मिनट का पेपर होता है, जिसमें जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपका होता है फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड आपका यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट रहता है। तो ये टोटल 3 सब्जेक्ट आपके रहते हैं। 10+2 लेवल का यहाँ पे आपका पेपर होता है। 10+2 सीबीएसई सिलेबस आप सभी का होता है, और जो बुक मैंने आपको सजेस्ट किए हैं वो सीबीएसई की आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर देन साइंस स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि 45 मिनट का आपका पेपर होगा, जिसमें आपका इंग्लिश 10+2 लेवल का, साथ ही में आपका रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का आपका पेपर होता है, जिसे आप रागा कहते हैं। तो ये 45 मिनट का होता है, जो कैंडिडेट केवल बाय ग्रुप के लिए अप्लाई करते हैं। अब ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जिनके पास एक्स ग्रुप वाली क्वालिफिकेशन होती है, तो वो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्स और बाई के लिए अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो पेपर होगा वो टोटल 85 मिनट का होगा, जिसमें आपके सब्जेक्ट्स फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड आपका रागा यानी कि रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस आप सभी का रहेगा। साथ ही में यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको दिया जाता है। साथ ही में नेगेटिव मार्किंग भी आपकी 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है, यानी कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक आप सभी के काट लिए जाते हैं। तो ये फर्स्ट फेज हो गया, इसके बेसिस पे आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। फिर आपका होता है फेज 2, जो कि आपका फिजिकल मेजरमेंट वगैरह होता है।
में मेल कैंडिडेट की जो रनिंग होती है 1.6 किलोमीटर की रनिंग 8 मिनट में, यहाँ पे 7 मिनट में आपको पूरी करनी होती है, 7 मिनट में। तो 7 मिनट में मेल कैंडिडेट की रनिंग रहेगी। साथ ही में अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको रनिंग के लिए 8 मिनट का समय दिया जाएगा 1.6 किलोमीटर की रनिंग पूरी करने के लिए। साथ ही में मेल कैंडिडेट को 10 पुशअप्स 1 मिनट में, 10 सेटअप 1 मिनट में, 20 स्क्वाट 1 मिनट में करने होते हैं। फीमेल के लिए 10 सेटअप होती हैं 1 मिनट 30 सेकंड में और 15 स्क्वाट होते हैं 1 मिनट में। इसके बीच में आपको आराम करने का भी टाइम दिया जाता है, यानी ब्रेक भी आपको दिया जाता है। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फेज थर्ड की, तो फेज थर्ड आप सभी को पता है मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जो इनके रूल एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। अब इसके अलावा बात आती है तो देखिए 17 जनवरी से आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 6 फरवरी 2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी और 17 मार्च 2024 को आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। साथ ही में एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 550 रुपए आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फीस पे करनी होती है। किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें कोई फर्क नहीं पड़ता, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी से 550 रुपए आपको फीस देनी होगी। सभी को इक्वली ट्रीट यहाँ पे किया जाता है। तो 550 रुपए आपकी एप्लीकेशन फीस होती है प्लस जीएसटी। तो ये सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे फिल करनी होती हैं। पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको एकदम सरल भाषा में दी है। उम्मीद करता हूं कि अब किसी भी एयरफोर्स वाले बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा कि आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको क्लियर कर दिया है। सो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि सभी बच्चों को इसके बारे में पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।